तो यहाँ पे देखेंगे BNB 882 के समथिंग चल रहा है 8% के अंदर। आप लोग देख पा रहे हैं कि 883 के आसपास जाके आया। 1 मिनट का ये कैंडल है। और यदि हम लोग इसका मैंने लगभग कल ही बताया था, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे 885 के समथिंग यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 885 6:15 पे कल की बात है। और आज अभी आज की है 6:15 की 885 लगा और 882 अभी चल रहा है। यदि ये अभी बात करता हूँ, ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, 888 के ऊपर यदि ये ट्रेड करेगा तो हो सकता है ये मार्केट कहीं ना कहीं फिर अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करेगा। 888 से लेके 910 के ऊपर ये क्रॉस कर सकता है। आप लोग देखेंगे BNB का बता रहा हूँ। और मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे 865 इसका बॉटम रहेगा। 865 के समथिंग ये वाला लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला लेवल को ये डाउन ट्रेड के अंदर आया तो ये वाला लेवल को यदि ये क्रॉस कर गया ये वाली लाइन को तो ये डाउन ट्रेड आ सकता है 865 से नीचे। नहीं तो ये मार्केट कहीं ना कहीं एक अप ट्रेड की ओर है। तो मतलब अलग अलग टोकन के अंदर आप अलग अलग देख सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ ये और भी कुछ टोकन, जैसे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन कैश की। ये 603 के समथिंग चल रहा है। कितना चल रहा है दोस्तों? 603 के समथिंग। कल ये ट्रेड की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 593 इसका लोएस्ट था। और ये एक 603 के ऊपर अभी 8% के अंदर चल रहा है। यदि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो इसका एक टारगेट है 613। यदि ये 613 को क्रॉस किया तो अगला टारगेट रहेगा इसका 634 के आसपास रहेगा। तो मतलब ये टारगेट आप लोग लेके चल सकते हैं। अभी हम लोग क्या मेन हमारा मकसद है, यस 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 हमारा मकसद है BTC का। BTC क्योंकि जितने भी ये करेंसी है, जितने भी मार्केट के अंदर ये जितने भी करेंसी है वो पूरा का पूरा एक ही लेवल के ऊपर मार्केट चलता है, वो बिटकॉइन के ऊपर। और यदि आप बिटकॉइन के अंदर एनालिस कर सकते हैं तो बाकी जितने भी टोकन हैं उनके अंदर आप आसानी से काम कर पाएंगे, आसानी से यहाँ पे अपना समय दे पाएंगे और अच्छे से पैसा यहाँ पे बना पाएंगे। तो उसके लिए देखेंगे अभी ये वन डे का चार्ट है। मैं 1 डे का इसलिए चार्ट ले रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ी समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या क्या नहीं। अभी यहाँ पे पहला टारगेट इसका रहेगा ये वाला लेवल रहेगा। यदि ये ऊपर भी भागता है BTC तो 1,13,000 से अबू इसका टारगेट रहेगा। इसका जो एक सपोर्ट लेवल है 1,10,000 के आसपास है। 1,10,000 मान के चलो, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। और यदि इसका एक 1 डे बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, इसका रेजिस्टेंस एरिया है लगभग आप लोग देखेंगे इसका लगभग ये पहला टारगेट ये लेवल का आ जाएगा। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे ये वाला लेवल 1,12,500 से अब ये जाता है तो मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर आ जाएगा। ये वाला लेवल को ये क्रॉस करता है तो मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये वाला लेवल भी है 1,13,000 के आसपास। तो यदि 4 घंटे के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये मार्केट अभी 1,11,800 से अब जाता है तो मार्केट फिर 1,12,700 800 के अब जा सकता है। देखेंगे मैं 1 घंटे का बात करता हूँ। यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे आ रही है और गिर रही है, यहाँ पे आ रही है गिर रही है। 1,11,340 के ऊपर आ रही है और मार्केट गिरती है। 1 घंटे का बता रहा हूँ। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे था मार्केट, ये 1,10,600 के आसपास था। यहाँ पे देखेंगे यहाँ ये वाले लेवल के ऊपर था तो यहाँ से ये उठा और मार्केट आ गया 1,11,000। फिर यहाँ से धीरे धीरे या तो यहाँ से 1,00,000 यहाँ से ये वाला लेवल यदि ये क्लियर कर लेता है और अपनी कैंडल या इस लेवल को ब्रेक करके 1,11,300 को ब्रेक करके ये अप ट्रेड के अंदर कैंडल ग्रीन के अंदर बनाता है, मतलब ये वाली, तो मार्केट आप लोगों को ऊपर चढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी अन्यथा यहाँ पे ये एक
ये एक इसका लेवल आ गया, ये एक रेजिडेंस लेवल आ गया, क्योंकि इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यदि इसको और भी हम लोग अलग अलग वे के अंदर देखना चाहेंगे तो हम लोग आपको और भी बताएंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये वाला लेवल इसका भी है, ईटीएच का, इथेरियम का, यहाँ पे ये वाला लेवल है। यदि ये इस लेवल को यदि ये क्रॉस करता है, ये ध्यान रखना, 4307 के लेवल को ये क्रॉस करता है, या मतलब 4307 से लेके ये वाला लेवल, एक मिनट, ये वाला 4320 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो ये मार्केट एक अपट्रेड के अंदर आपको दिखेगा। और यदि ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया तो 4320 के लेवल के ऊपर यदि 5 मिनट के अंदर कोई कैंडल क्लोजिंग होती है, फिर आपको, मतलब वो भी आपको ऐसा नहीं कि कोई वीक कैंडल क्लोजिंग हो जाए आपको एंट्री बनानी है दोस्तों, वैसा नहीं है। आपको एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग होनी ज़रूरी है, और बुलिश जैसे ही आपकी कैंडल क्लोजिंग होगी फिर आप मार्केट के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं। आप एंट्री बना के, क्योंकि देखिए ये मैं 5 मिनट की कैंडल को ले लेता हूँ आप लोगों के बीच में। ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट की कैंडल क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे ये पूरी की पूरी यहाँ पे डाउन के अंदर बाइंग बनती है और ऊपर से सेलिंग बनती है। तो ये कैंडल कहीं ना कहीं ये पूरी, इसका पूरा अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। कैंडल कैसी बननी चाहिए, कैंडल ऐसी बननी चाहिए 5 मिनट के अकॉर्डिंग। ये वाली कैंडल है ना, ये एक मजबूत कैंडल है, यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग बिल्कुल नहीं है। तो मजबूत कैंडल बननी चाहिए, तभी जाके हम लोग मार्केट को देख पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे 18 से गिरना शुरू किया, गिरते गिरते मार्केट आ गया 79 से, मतलब 79, 89, 99 और 40 पॉइंट के ऊपर ये मार्केट लगभग ट्रेड कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट आ रहा है, ऊपर जा रहा है, आ रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे यदि देखिए यहाँ तक एंट्री बनाई और यहाँ तक एंट्री क्लोज कर दी तो यहाँ पे छोटा मोटा पैसा बन सकता है, बाकी यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं। देखिए 4306 के समथिंग अभी चल रहा है और अभी ये गिर रहा है, तो मतलब ये लेवल पहले 11 का क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे 20, यदि 20 का लेवल क्रॉस किया 4320, फिर इसका अगला सपोर्ट आ जाएगा 20 के अबव। यदि ये और इसका लेवल आएगा, क्योंकि ये नाइट के अंदर मैं पूरा का पूरा चेकअप करता हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सोल भी अच्छा भाग रहा है। देखेंगे सोल 208 के समथिंग चल रहा है, कितना 208.49 के समथिंग चल रहा है। और सोल का मेन क्या यूज केस बहुत अच्छा है। यूज केस की बात करता हूँ तो सोल का जो ब्लॉकचेन है वो कहीं ना कहीं अभी 8% के अंदर वो अमेरिका के जितने भी शेयर मार्केट के अंदर जितने भी टोकन हैं, शेयर मार्केट के जितने भी है, तो उसकी ब्लॉकचेन को रन कर रहा है। मतलब ये वो लोग इस ब्लॉकचेन के ऊपर वो शेयर मार्केट को मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर लाके वो रन करवा रहे हैं दोस्तों। तो मतलब जैसे हम लोग बीएनबी का यूज़ कर सकते हैं अपने टोकन के लिए, वैसे ही इसको यूज़ करके वो वहाँ पे रन करवा रहे हैं, ताकि वहाँ इसके अंदर भी वो लोग आसानी से ट्रेडिंग कर सके दोस्तों। तो इसलिए ये सोल का भी बहुत अच्छा यूज़ केस है, आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करता हूँ रिपल, देखेंगे 2.90 के समथिंग चल रहा है। ये एक डोनाल्ड ट्रंप की वो फैमिली का टोकन है WLFI। परंतु आप लोग इसको लेने का प्रयास नहीं करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए ये पंप होता है ना, डंप भी जल्दी होता है। कल पंप हुआ बहुत अच्छा, देखेंगे मैं बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर दिखाता हूँ आपको। तो मार्केट ये 4 घंटे का है, यहाँ से ये 16 पे उठा, यहाँ पे आया और ये डंप हो गया। तो मतलब यहाँ पे और भी इसकी इंफॉर्मेशन के अंदर देखेंगे ना, यहाँ पे ये वर्ल्ड लाइब्रेटरी फाइनेंशियल करके नाम से डोनाल्ड ट्रंप की खुद की अपना ये है कंपनी है, अपना रजिस्ट्रेशन है, उसके नाम से ये टोकन बना हुआ है WLFI। यहाँ पे इसका पूरा नाम है, तो आप पूरा नाम देख सकते हैं। और ये इसकी वॉल्यूम देखेंगे पिछले क्या घंटे में क्या आई, मार्केट के अंदर 100 बिलियन टोकन है, कितने 100 बिलियन है। इसका ऑल टाइम हाई 0.46 के समथिंग है, वो जो लगा 1/9/2025 को लगा था, और अभी ये चल रहा लो पे। तो ऐसे टोकन के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप देखेंगे WLD टोकन अच्छा है, यहाँ पे देखेंगे कल एक 4 घंटे के अंदर, आज की बात करता हूँ, यहाँ से एक डॉलर से उठा 1.19 के समथिंग आ गया, 21% ग्रोथ है। एडा के अंदर देखेंगे अच्छा खासा ग्रोथ है, सुई के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ है,
बोंग के अंदर ये मतलब ये जितने भी टोकन मैं बता रहा हूँ, एलटीसी के अंदर देखेंगे, बोंग के अंदर देखेंगे, ये अच्छा खासा। गेनर की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे WLD अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ जो मेरे को उचित लगता है, मैं उन्हीं के ऊपर चर्चाएँ करता हूँ, बाकी XYZ के ऊपर नहीं करता हूँ। तो वर्चुअल भी देख सकते हैं आप लोग, वर्चुअल के अंदर भी अच्छा खासा ये चल रहा है। आरकम देख सकते हैं, ARKM करके टोकन है, ये भी अच्छा खासा है। मतलब जिनका यूज केस अच्छा है ना, वो टोकन बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। आरकम ये आरकम की बात करता हूँ तो 1 बिलियन टोटल है, जिसमें से आप देख सकते हैं 474 मिलियन के समथिंग ये है। अभी इनका टोकन लॉकिंग और अनलॉकिंग क्या है ये भी आप लोग देख सकते हैं। इकोसिस्टम के ऊपर कितना बड़ा इन्वेस्टर कितना है, इन्वेस्टर के अंदर पास 17.5% है, कोर कोर कंट्रीब्यूशन के 20% है, एडवाइजर के पास 3% है, फाउंडेशन के पास 17.5 है, बाइनस लॉन्च पैड के पास 5% है। तो अनलॉकिंग प्रोसेसिंग क्या है, अभी कब कब अनलॉकिंग हो रहा है, क्या टाइम अनलॉकिंग देखेंगे, 474.47% अनलॉकिंग है। लॉक कितना है, 525.30 के समथिंग ये लॉक है। और अनट्रैकिंग मतलब इनको आप ट्रैकेड नहीं कर सकते हैं, 9800 घोषित टोकन को आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। अभी देखेंगे क्या टुडे कोई अनलॉकिंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब देखिए 9/9/2025 को यहाँ पे अनलॉकिंग आ रही है। 5,84,830 टोकन की अनलॉकिंग है। फिर 10 तारीख को पर डे अनलॉकिंग हो रही है। और ये देखिए अनलॉकिंग हो रही है तो लोग खरीदते भी हैं, लोग से बाई भी करते हैं, लोग सेल भी करते हैं, तो आप लोगों को ये दिखेगा। अभी आरकम की बात होगी, फेट भी अच्छा है, इसके ऊपर भी आप लोग अपने विचार रख सकते हैं, अपने ओपिनियन देख सकते हैं। फेट आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलाउंस ने, ऐसा ही इसका नाम है पूरा। आप लोग देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई 3.47 के समथिंग, अभी 0.6 के समथिंग चल रहा है। तो मतलब ये टोकन, ऐसे टोकन के अंदर आप लोग अपना बाइंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बाइंग बनाया, मान के चले हमने 100 टोकन को बाई करना है, कितने को, 100 को बाई करना है। तो 100 के लिए हमारे पास कितना लगेगा, 64.64 के समथिंग लगेगा। तो हमने ये हमारे पास हमने ये इसको बाई कर लिया, आप लोगों के सामने ही, जस्ट आप लोगों के सामने हमने बाई किया। तो 64 हमारा बाइंग हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के अंदर, ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे फेट को हमने बाई किया, 0.64 की समथिंग हमने बाई कर लिया, मतलब 100 फेट हमने बाई कर लिए। तो ऐसे मैं मतलब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे और भी बात करता हूँ। तो जो जो आपको उचित लगता है, WLD की बात करता हूँ, चलिए इसको भी। ऐसे तो इसका रेट कहीं ना कहीं एक हाई वॉल्यूम के ऊपर है, मतलब इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो और भी हम अपने को जो अच्छा लगा, उचित लगे, वर्चुअल की बात करता हूँ, इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे, पहले इसकी सर्कुलेशन सप्लाई देखेंगे। इसका मार्केट कैप क्या है, 1 बिलियन है, सर्कुलेशन सप्लाई 1 बिलियन है। और इसका ऑल टाइम हाई $5 के आसपास है। चलिए इसको भी हम यहाँ पे देखिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहा है, क्या क्या है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन इसकी फुलफिल करनी ज़रूरी है दोस्तों, तभी ये बाइंग होगा। तो हमने इसके ऊपर भी हमने 100 घोड़े लगा दिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसके बाई के ऊपर किया और बाई हो गया। तो मतलब ये आप यहाँ पे अपना बाइंग बना सकते हैं, जो आपको उचित लगे। देखिए मेन क्या है कि आपके पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ फंड होना चाहिए, तभी जाके आप लोग बाई कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग नहीं कर पाएंगे। फेट हमने बाई किया, वर्चुअल कर लिया, आरकम आरकम आरकम, एक मिनट, यस यस, यहाँ पे आरकम 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 की बात करता हूँ तो यहाँ पे चलिए आरकम के अंदर भी हमने 100 डाल दिया। तो यस, बाइंग बाइंग कर दी। तो मतलब ऐसे आप लोग यहाँ पे अपना बाइंग बना सकते हैं, अपना सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जो अच्छा है, जिनका यूज केस है, वही आप लोगों को बाइंग करना है, कैसे करना है वो आप लोग जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे और कौन सा अच्छा है, तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। मतलब ये एक कुकीज 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 कुकीज़ की बात करता हूँ, यहाँ पे ये कुकीज़ है। तो यहाँ पे 1 डे का देखेंगे तो कुकीज़ के अंदर यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा इसका मेरे को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका हमारा दिमाग के अंदर ये नहीं है। तो कुकीज़ के बाद हम लोग देखेंगे और भी कोई टोकन है जिसके अंदर हम लोग बाइंग बना सकते हैं।
सागा सागा की बात करता हूँ। इसका यहाँ पे देखेंगे ये सागा टोकन है, इसका ऑल टाइम हाई $7 के आसपास है। तो हमने यहाँ पे कितना बाई किया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे डाला 100 डाला, 100 के अंदर बाई कर लिया। हमारी क्वांटिटी क्या है, 100 के अबव, 100 से ज़्यादा नहीं देगी। तो मतलब जो भी आप बाई करना चाहते हैं 100 से अब वो आप मतलब एक टारगेट रखिए, 100 से ज़्यादा ये नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे एक मेन मकसद है कि 100 किया, 100 किया, 100 किया, 100 किया। तो और भी ऐसे आपको जो भी उचित लगा, सागा जो भी ऐसी अच्छे अच्छे टोकन हैं उनके अंदर आप लोग यहाँ पे अपना ये कर सकते हैं। रेंडर नहीं, रेंडर की रेट एप्रोक्स नहीं, चैट जीपीटी नहीं, पेंडल नहीं, पेंडल साइबर भी ठीक है, अच्छा टोकन है, इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो मतलब साइबर के बाद नियर प्रोटोकॉल भी अच्छा है, इसके अंदर भी आप लोग अपना देख सकते हैं। देखिए नियर की बात करता हूँ, 1 मिनट, अरे यार जुपिटर, ये नियर है। नियर के अंदर यहाँ पे देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई, इसकी रैंकिंग देखेंगे 32 की रैंकिंग है, ऑल टाइम हाई देखेंगे, ऑल टाइम लो देखेंगे, ऑल टाइम हाई 20 है। तो यदि आप यहाँ पे मेन क्या देखिए, मेरे पास तो लगभग है ये, तो आप यहाँ पे अपना बाइंग बना सकते हैं यहाँ पे। तो नियर के बाद यहाँ पे जुपिटर देखेंगे, जुपिटर भी एक अच्छा टोकन है, यहाँ पे देख सकते हैं। फाइल टोकन अच्छा है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। पोर्टल है, पोर्टल को भी देख सकते हैं। ओम 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 की बात करता हूँ, ओम के अंदर आप बिल्कुल इन्वेस्ट कुछ भी यहाँ पे ये नहीं करना है। तो अभी मैं बात करता हूँ और भी DYDX, ये ठीक है, अच्छा है। इसका मेन क्या है, इसका इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। DYDX 4 पॉइंट ऐसा ही कुछ इसका ऑल टाइम हाई है। और ये देखिए मेन क्या है कि बैकअप देखना ज़रूरी है। बैकअप कैसे, अभी यहाँ पे हम लोग इसको चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं। इसका पिछला बैकअप 2.72 के समथिंग था, कितना 2.72 के समथिंग यहाँ पे था। तो यहाँ पे जब अपने को लगता है कि यहाँ पे इसको बाइंग करनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये डाला, ये डाल दिया सब कुछ, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिमिट लग गई। यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर यहाँ पे लग गया। तो आपको जैसे ही उचित लगा वो ऐसे आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो मतलब जब जब आपको जो जो लगता है वो आप कार्य करें। ये देखिए तो चलिए, ये तो हो गया हमारा। जो भी आपको उचित लगे वो आपको कार्य करना है, आपको सीखना है, समझना है कि कैसे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये। अभी एक बार मैं वापस आपको लेके चलता हूँ हॉट के ऊपर। हॉट के अंदर देखेंगे BNB चल रहा, यहाँ पे ETH देखेंगे 4307 के समथिंग चल रहा है। तो यहाँ पे BTC देखेंगे। अभी मेन क्या है कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा के अंदर अलग अलग, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट लेवल, रेजिडेंस एरिया कहाँ पे है, तो ये भी हम लोग चेकअप करेंगे। यहाँ पे हम लोग चलेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के अंदर यहाँ पे आप अपना इंडिकेट, यहाँ पे ये सब कुछ आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, ये फ्रेम वो फ्रेम के अंदर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये 42-82 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इसका। 42-82 के ऊपर से यह मार्केट ऊपर चढ़ा और चढ़ते चढ़ते अभी 8% के अंदर अच्छा खासा। यदि ये मार्केट ETH का मार्केट यहाँ से इससे नीचे ये लेवल, ये वाला लेवल है ना, इससे नीचे आया, यहाँ पे आया, ऐसे एक रेड मारा, फिर एक रेड मारा, यहाँ पे क्लोजिंग किया, फिर एक रेड मारा ना, फिर आपकी यहाँ से एंट्री बना सकते हो शॉर्ट का। उससे पहले आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं खेलनी है, वो भी एक बीरिश कैंडल होनी चाहिए, बुलिश कैंडल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बुलिश कैंडल अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपको वो अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ तक ये मार्केट, यहाँ तक ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल, इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए। 4318 के लेवल को यदि ये क्रॉस करता है मार्केट, 4318 देखिए यहाँ पे कैसे कैंडल चाहिए। जैसे ये कैंडल एक ग्रीन के अंदर आई और ये ग्रीन के अंदर आने के बाद फिर ये कैंडल ऐसे बन गई और फिर एक बुलिश कैंडल ऐसे बन गई और फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 अप ट्रेड के अंदर निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगला सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखेंगे इसका, और अगला सपोर्ट लेवल आ जाएगा 43-42 के समथिंग। तो ये सपोर्ट लेवल को क्रॉस करने के लिए फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसे आप लोग यहाँ पे कैंडल आई, ऐसे आई, फिर ऐसे आई
और फिर ऐसे यहाँ पे बन गई, तो ये सपोर्ट लेवल भी आपका टूट जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे टूट जाएगा, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट है। यदि ये मार्केट वापस यहाँ पे डाउन ट्रेड जाता है तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल बन गया। क्या बन गया? ये सपोर्ट लेवल बन गया। तो यहाँ पे आके ऐसे आके देखिए, यहाँ से उठा वापस उठ गया, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे आया वापस उठ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे अपना, यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी मार्केट आप लोग देखेंगे। कल नाइट की बात करता हूँ, यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से पूरा ये लिया 71 के समथिंग आके, ये वाली कैंडल आप लोग देखेंगे, ये वाली कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लोअर लो 42 41 71 के समथिंग था। यहाँ से ये फिर यहाँ से एक बाउंस बैक कर गया और मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेड के अंदर चला गया दोस्तों। तो मतलब इस लेवल को ये क्रॉस करेगा तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे नहीं, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कहाँ पे देख सकते हैं। मेन क्या है कि आपको देखना है कि अभी देखिए, मेन क्या है कि यदि मैं अभी लॉन्ग का एंट्री लूँ, नहीं तो मैं लॉन्ग का ले सकता हूँ, नहीं मैं शॉर्ट का ले सकता हूँ। आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ से ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे ये कैंडल बनी, ग्रीन बनी, फिर ये ग्रीन यहाँ पे आई, और ये जैसे ही लगभग ये ग्रीन यहाँ पे आ गई समझिए, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, सेल आएगा, फिर सेल आएगा। इसको यदि ये क्रॉस कर जाए ना, तो फिर आपको एंट्री बनानी है और डाउन ट्रेड के अंदर लेके आ जाना मार्केट को। यहाँ पे आपकी एंट्री, और एंट्री के बाद आपको लगता है कि मेरा एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आके आप अपने एग्जिट कर सकते हैं। ये वाला लेवल पे आके अपना एग्जिट पॉइंट यहाँ से कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस कहाँ से रहेगा? यदि आपकी एंट्री मान के चले आपका मार्केट ऐसा आया, ऊपर आया, यहाँ पे वीक बनी और ये वीक बनी और ये वीक बनी, तो यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी। ये लेवल एंट्री हो गया, और यहाँ पे कैंडल होनी चाहिए बीरिश, ये ध्यान रखना। ऐसे छोटी सी पतली सी कैंडल बनने से कुछ तो नहीं होने वाला है। तो और आपका यहाँ से आपकी एंट्री बनी, और यहाँ से आपका देखेंगे, यहाँ से 1 मिनट साथियों, ये वाला 413.13 से आपकी एंट्री, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 18 का स्टॉप लॉस, और नीचे मार्केट 85 तक आपका मतलब टारगेट रहेगा, टेक प्रॉफिट। तो मतलब ये चीज़ें हैं। इन चीज़ देखिए, यदि ये मार्केट फिर आपको लगता है आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है। यदि मार्केट उठ के यहाँ पे आ गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे कर लीजिए, और मतलब स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर, मतलब आपका पॉइंट टू पॉइंट पे आपका आ जाएगा। नहीं, यदि मार्केट गलती से भी वापस रिवर्स कर गया तो आपका लॉस नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर आपको यहाँ पे समझिए आपका प्रॉफिट हो गया, मार्केट यहाँ पे आ गया, तो आप अपना यहाँ से लेके यहाँ से मार्केट को अपना स्टॉप लॉस को उठाना है, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को लगा देना है, यहाँ ये वाले लेवल पे। और जैसे ही इस पे लगाए तो आपका यहाँ पे जैसे ही आगे ट्रायल किया, तो यहाँ पे फिर अगला, फिर नीचे वाला टारगेट दे के आपको टेक प्रॉफिट कर लेना है। अभी ये तो गया हम लोग ETS का। अभी देखते हैं हम लोग इसके अंदर गोल्ड के अंदर। गोल्ड एक सोना है, एक तरह का सोना है। आप लोग देखेंगे 85 के समथिंग चल रहा है। ये लेवल को क्रॉस करना चाहिए। 81 के लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला लेवल। और इसके अंदर मेरा अभी भी ट्रेड लगभग गोल्ड के अंदर लगभग चल रहा है सॉरी यस, अभी 8584 के समथिंग चल रहा है। तो सॉरी, तो मतलब 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा आपको और 1 मिनट चाहती हूँ। यस, अभी देखेंगे यहाँ से ये गोल्ड गिरा ना, तो यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला लेवल से यदि ये क्रॉस कर गया, ये रेड कैंडल जो अभी बन रही है ना, ये वाली कैंडल यहाँ पे ये लेवल से यहाँ पे ये क्रॉस कर गई 82.12 के ऊपर,
ये क्रॉस कर गया नीचे मार्केट, यदि ये डाउन ऐसे बनते बनते यहाँ पे आया और यहाँ पे एक लंबी ठोक दी कैंडल और ये यहाँ पे ठोकेगा, ध्यान रखना। तो मेरा यहाँ पे एग्जिट पॉइंट यहाँ पे 60 के ऊपर है, कितने पे, 60 के ऊपर है। मैं टेक प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया, तो मेरा अभी एंट्री बना हुआ है, ऐसा नहीं है साथियों, मेरा एंट्री यहाँ पे बना हुआ है, बहुत पहले से ही बना हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो मेरा जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाऊँगा। फिर मार्केट लगेगा यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से वापस ये क्रॉस नहीं कर पाया तो यहाँ से वापस ये रिवर्स किया, यहाँ से एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे अपना क्लोजिंग कर देंगे। तो उसके लिए मेन क्या है कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है, एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। और ये चीज़ें है ना, मार्केट के स्टॉप लॉस के बगैर आपको काम नहीं करना है साथियों। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये 5 मिनट का कैंडल है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये 5 मिनट के अंदर देखेंगे ये मार्केट कहाँ पे खड़ा है, ऊपर भी रेजिस्टेंस एरिया बन गया, नीचे सपोर्ट लेवल बन गया। कुछ टाइम फ्रेम के अंदर ये मार्केट घूम रहा है दोस्तों, कुछ टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी बना रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी बना रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को समझना। ये 5 मिनट की कैंडल लिस्ट है दोस्तों, कितना, 5 मिनट। ये मार्केट है ना 3600 के समथिंग मार्केट जाके आया और 3600 से ये मार्केट वापस गिर रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है और सीखनी ज़रूरी है और जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे है। अभी हम लोग देखेंगे BTC प्लस USDT। तो यहाँ पे BTC प्लस USDT के अंदर देखेंगे तो इसका BTC का सपोर्ट लेवल है 1,10,750 के समथिंग और इसका रेजिस्टेंस एरिया है 1,11,400 के समथिंग। मार्केट में आपको क्या बोला, यहाँ से आएगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से आएगा, मतलब इस लेवल के ऊपर यदि ये लेवल को क्रॉस कर गया तो मार्केट देखना कि अच्छा खासा आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग ये चलेगा। यदि ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ये वाला लेवल 1,11,400 से लेके 1,11,500 के लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल बननी ज़रूरी है। और यहाँ पे यदि ये ग्रीन बनी तो ये अपना स्ट्रॉन्ग वीक को ये क्लोजिंग करके मार्केट एक हाई के अंदर ऊपर की ओर अप ट्रेड के अंदर निकल सकता है दोस्तों। मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, कैसे नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन क्या है कि आपका मकसद क्लियर, आपका टारगेट क्लियर, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका मतलब हर अनुभव आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा अपने आप को मूवमेंट की ओर लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो ये तो गया हमारा ये। अभी और भी हम लोग देखेंगे ना, मैं देखिए मैं एक एक के ऊपर नहीं, हम लोग BNB का देखेंगे ना, BNB प्लस USDT, क्योंकि हम सभी लोगों को जरूरत पड़ती है BNB की। तो यहाँ पे क्या मेन क्या है कि आपको अपना टारगेट देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे BNB प्लस USDT आ रहा है, BNB प्लस USDT के अंदर हम लोग यहाँ पे चेकअप करेंगे। तो यहाँ पे BNB का इसका टारगेट है 884 के आसपास चल रहा है। तो इसका टारगेट है, देखेंगे ये वाला लेवल है ना। देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर करने का प्रयास करेंगे। मार्केट ये वाली कैंडल यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं आपको ये लाइन, ये देखिए ये क्रॉस लाइन, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पे क्लोज किया। मतलब देखिए इसका लोअर लो कहाँ पे था, ये वाला लेवल था। और ये वाला लेवल जब ये ग्रीन बनी ना, तो ये अगली जो कैंडल बनी थी ना, ये वाली रेड वाली, यदि ये ग्रीन बन जाती इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर यहाँ से उड़ती और यहाँ से ग्रीन यहाँ पे क्लोज हो जाती ना, तो यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट हो जाती और यहाँ पे ऊपर तक आपका एग्जिट पॉइंट, ऊपर ये जो भी लेवल है ऊपर तक आपका एग्जिट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे तो मेरे हिसाब से देखेंगे वापस BNB ऊपर चल रहा है, 884 के आसपास चल रहा है। तो ऊपर सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ये चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ऊपर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सही सपोर्ट लेवल यहाँ पे 900 के आसपास मेरे हिसाब से BNB का एक पिछला टारगेट एक 900 के आसपास था। तो यदि ये 900 को ये क्रॉस कर गया तो अगला टारगेट क्या होगा वो आप लोग देखेंगे। तो BNB हो गया,
BTC हो गया, अभी ETH हो गया। ETH के अंदर अभी देखेंगे ETH के अंदर क्या चल रहा है, ETH प्लस बाइनस के अंदर। तो यहाँ पे ETH के भी यहाँ पे देखेंगे ये लेवल चल रहा है, ये लेवल के अंदर ये कैंडल ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अभी 4316 के समथिंग चल रहा है, कितना 4316। मतलब ये लेवल वीक नहीं होनी चाहिए। यदि ये कैंडल वीक हो गई तो हो सकता है 4316 के समथिंग 5 मिनट की कैंडल चल रही है, तो ये 5 मिनट के अंदर यहाँ से ये वाला लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी है। 16 से ये क्रॉस कर गया तो अगला टारगेट इसका 40 हो जाएगा। यदि वो टारगेट क्लियर कर लिया तो फिर उसका 50 के वो, यदि 4350 से अब हो जाता है तो अगला टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मतलब 4350 से यदि अब हो जाता है तो फिर अगला टारगेट यहाँ पे 4445 के आसपास इसका टारगेट मिल जाएगा दोस्तों। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए और जानना चाहिए, और इसकी वास्तविकता क्या है उसके ऊपर हम लोगों को देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे नहीं, और इसका आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, हर चीज़ों के ऊपर आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी तो ये लगभग 43,9 को क्रॉस किया, अभी 43,19 के ऊपर चल रहा है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को गौर कीजिए। और अभी हम लोग देखते हैं कि कॉइन ग्लास के ऊपर भी हम लोग लेके चल जाते हैं आप लोगों को। तो कॉइन ग्लास के ऊपर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, और शिमुल के अंदर हम लोग चेकअप करेंगे कि मार्केट के अंदर लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी है, तो मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करता हूँ BTC और इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे मार्केट हो सकता है यहाँ पे ये ऊपर अप ट्रेड के अंदर ये वाली लिक्विडेशन पड़ी और डाउन ट्रेड के अंदर ये वाला, ये दोनों यहाँ पे ये अलग अलग सपोर्ट लेवल है। तो इसका पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे 5 मिनट के अंदर यहाँ पे बता रहा है 1,12,300 के आसपास, और डाउन के अंदर बता रहा है यहाँ पे ये वाला 1,10,000 1,11,000 के आसपास। तो मार्केट को आप देखिए, मार्केट को वॉच कीजिए, मार्केट को पूरा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सपोर्ट लेवल भी दिखेगा, रेजिस्टेंस लेवल भी दिखेगा, और मार्केट का मूवमेंट भी दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे 1,10,1,10,181 के ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बता रहा है $1,03,000 का। यदि इसको हम लोग छोटे यहाँ पे ये 12 घंटे के अंदर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे 12 घंटे के अंदर यहाँ पे दोनों तरफ लिक्विडेशन पड़ी है, यहाँ पे भी पड़ी है 34 मिलियन, और यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे देखेंगे ऊपर भी 1,11,000 971 के ऊपर 31 मिलियन के समथिंग लिक्विडेशन पड़ी है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी को चेक करके भी हम लोग चेकअप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग अध्ययन करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे ETH के अंदर देखेंगे, इथेरियम की बात करता हूँ। ये इथेरियम कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला लेवल में आपको बोल रहा ना, ये 43-30 के ऊपर भी गया ना, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 42 मिलियन यहाँ पे लिक्विडेशन को ग्रैब करके मार्केट अप ट्रेड के अंदर निकल जाएगा दोस्तों। तो मतलब यहाँ पे मेन क्या है कि मार्केट कहाँ पे खड़ा है, मेन मार्केट कहाँ से अप ट्रेड जा रहा है, डाउन ट्रेड जा रहा है। ये देखिए 43-28 के समथिंग आ गया, और ये लिक्विडेशन को ग्रैब करके या तो डाउन ट्रेड बनेगा या अप ट्रेड बनेगा। मैं आपको देखते देखते ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग चलेंगे वापस, लिक्विडेशन को हम लोग चेकअप करेंगे। तो ये मार्केट यहाँ पे ये वाला लेवल देखेंगे, 1 मिनट साथियों, यस। देखिए ये मतलब इस लेवल को ये क्रॉस कर गया, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल हट गया, देखेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हट गया। 1 मिनट, एक मिनट, देखिए ये लेवल को यहाँ से हटा लिया है यहाँ पे। अभी अगला टारगेट ही इसको दिखेगा दोस्तों, क्योंकि अभी ये कैंडल है ना, ये यहाँ से ये वीक मार गया, वापस डाउन के अंदर आ गया, तो ये वापस आ जाएगा। बाकी यहाँ पे ये लेवल को ये क्रॉस कर गया दोस्तों। ये 5 मिनट का कैंडल है, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी इसका टारगेट दिखेगा आपको 442 के आसपास इसका टारगेट दिखेगा। तो यहाँ पे ये लेवल है, इस लेवल को ये क्रॉस कर चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये वीक मारेगा तो इसका वापस यदि ये वीक आया
तो देखें ये वीक ऐसे नहीं मारेगा, यहाँ तक आ गया तो यहाँ से ऐसे डाउन के अंदर आया, 20 से नीचे आया तो वापस ये डाउन के अंदर इसका ये हो जाएगा, नहीं तो ये अप ट्रेड के अंदर मार्केट निकल जाएगा। मतलब क्या है कि ये वाला लेवल है ना, ये इसको क्लियर कर चुका है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ऊपर भी लिक्विडेशन पड़ी है, नीचे भी यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है, परंतु ऊपर की लिक्विडेशन ये 28 चल रहा है, 43-28 के समथिंग चल रहा है, और 43-30 के ऊपर ये लिक्विडेशन, यहाँ पे 30 के आसपास ये लिक्विडेशन इसकी कितनी पड़ी है, यहाँ पे आपको मैं बताया था। यहाँ पे एक मिनट मैं आपको यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये 43-30.42 के आसपास ये पड़ी है, कितनी 26 मिलियन के समथिंग लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ पे फिर अगला टारगेट इसका यहाँ पे है 43-33 के ऊपर 27 मिलियन के समथिंग पड़ी है। तो आप टारगेट को देख के आप अपना ट्रेड को आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है।